हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द विक्ड गेम का एपिसोड 10 यानी कि लास्ट एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह थान उसी पार्क में जाता है जहां पर पीम और थान की पहली बार मुलाकात हुई थी। वह दोनों एक प्रॉमिस करते हैं। थान प्रॉमिस करता है कि पीम से कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और कभी भी तुम्हें किसी और को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी पीम कहता है तुम अपनी प्रॉमिस भूलना नहीं। थान कहता हाँ, मैं अपनी प्रॉमिस नहीं भूलूंगा। जब थान चला जाता है तो पीम को खून की उल्टी होने लगती है। वैसे यह थान का एक सपना था। थान जब उठता है तो काफी घबराया जाता है। तभी वह नीचे आता है तो पीम को ढूंढते ढूंढते तो उसको एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा रहता है कि थान मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अकेले कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वक्त आ गया है कि मुझे सब चीजों को सही करना है। और हाँ, शुक्रिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह चाबी है मेरी सारी वसीयत का और तुम इकलौते हकदार होते हो। थान जैसे ही यह खबर पाता है तो तुरंत अपना हेलमेट पहनता है और बाइक लेकर निकल जाता है। और पीम की कार में उसके जीपीएस भी लगाया हुआ होता है। दूसरी तरफ मिस नीत कहती है पीम, क्या तुम सही फैसला कर रहे हो? पीम कहता है मुझे यह सब करना होगा क्योंकि इसकी शुरुआत मुझसे हुई है। हाँ, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा मिस नीत, मैं आपके बहुत प्यार करता हूँ और शुक्रिया मेरा इतना साथ देने के लिए। वैसे यह सीन बहुत ज्यादा इमोशनल ही रहता है। पीम भी रोता रहता है। रोते हुए कार से निकल जाता है। दूसरी तरफ थान बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए आ रहा होता है कि वो सोचता है कि मैं जल्द से जल्द बस पहुंच जाऊं उसके पास। दूसरी तरफ पीम पहुंच जाता है। चेट आता है तो पीम कहता है चेट तुम लेट हो गए हो। तभी चेट कहता है मुझे नहीं पता तुम आज क्या करने वाले हो। पीम बोलता है पता है आंटी क्वान की मौत का वक्त यह था। और कहता है कि तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? पीम कहता है पता है आंटी की मौत मेरी वजह से नहीं और ना ही इंसुलिन की वजह से हुई थी, बल्कि उसके सैलिन बैग में कुछ मिला दिया था, इसकी वजह से हुआ था। यह सुनकर चेट कहता है तुम मुझे यह बताने की क्या कोशिश कर रहे हो? तभी वो कहता है कि कुछ फोटो दिखाता है उसको। वो कहता है इसमें साफ पता चलता है कि मैं आधी रात अपने ऑफिस में था क्योंकि मुझे बहुत काम था। यह सुनकर चेट कहता है तुमने जरूर किसी को ऑर्डर दिया होगा। वो कहता है मुझे यह क्या करने की जरूरत होगी? चेट कहता है क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, तुम चाहते थे कि मैं पूरी तरह से टूट जाऊं। पीम कहता है कि मैं तुम्हारी मोम को मार कर क्या करूंगा और क्या तुम्हें भी वही फाइल मिली थी तुम्हारे डेस्क पर? तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो पीम कहता है इसी तरह मुझे तुम्हारी फाइल के बारे में पता था। पता है यह सब रीसा ने किया है क्योंकि रीसा चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे के हाथ से मर जाए जिससे वह थाने वेज की इकलौती वारिस बन जाए। चैट से कहता है कि वो बस हम लोगों को मारना चाहती है जिससे कि वो इकलौती वारिस हो जाए। चैट मेरी बातों पर यकीन करो। पर पार्क कहता है मिस्टर चैट इसे मार दीजिए, वो खत्म कर दीजिए। पीम कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? रीसा इस वक्त डैड के मौत के पीछे सबूत की ढूंढ रही है। जैसे ही उसको सारे सबूत मिल जाएंगे वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी क्योंकि उस मेरे मरने के बाद सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगेगा। चेत कहता है कि चुप हो जाओ पीम। और तभी वहां पर रीस आ जाता है और कहते हैं कि पीम बकवास बंद करो, मेरे खिलाफ चेट को भड़काना बंद करो। चेट इसकी बातों पर यकीन मत करना। दूसरी तरफ चेट बहुत कोशिश करता है पीम के पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। तभी रीसा कहती है पीम चेट को तुम भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तभी पीम कहता हाँ, तुमने मुझे फंसाया है। और तभी रीसा कहती ओ तुम्हें क्या लगता है चेट तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेगा? चेट कहता है यह सब तुम्हारा प्लान था ना, तुमने ही मुझ पर वो फाइल दी थी। और तभी पीएम कहता है रीसा तुम्हें भी धोखा दे देगी। तुमने हमेशा देखा ना कि रीसा का डबल फेस है, जिसके पास सत्ता हो उसका ताकत होता है, वह उसी का साथ देती है। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा वह तुम्हें भी मार डालेगी। तभी रीसा कहती है कि इसकी बातों पर यकीन मत करो, मैं तो बस तुम्हें वो इसलिए फाइल दी थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम पीएम से छुटकारा पा सको। और कहता है भले ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी माँ को मारने की जरूरत थी। और हाँ, अगर मैं 10 लोगों को भी मार डालता तो डैड मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते। मुझे तुमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं होती, डैड मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते। और यह सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। यह सुनकर चेट कहता है बस करो। और तभी चेट रीसा के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है तुम्हारी
वजह से मेरी माँ मरी है, क्या तुम बताओगे? तभी रीशा के लोग आ जाते हैं, चेट पर हमला कर देते हैं और तभी वहाँ रीशा अपनी असली रूप में उनको दिखा देती है और कहती है, चेट तुम हमेशा से बेवकूफ़ थे और अब तुम इस बार बनने की कोशिश भी कर रहे हो। सच बताऊं तो डैड के दोनों बेटे बेवकूफ़ थे और मैं इकलौती उनकी वारिस हूँ। और हाँ, प्लान के मुताबिक यही होता है कि तुम दोनों के भाई में लड़ाई हो गई है। मैं वहां पर गई थी तुम्हें बचाने के लिए, पर तुम दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। थानावेज की इकलौती वारिस मैं ही हूँ। तभी पार्क रीसा के बॉडीगार्ड को पकड़ लेता है और कहता है, चेट भागो यहाँ से। तो रीसा के जो बॉडीगार्ड रहते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह थान मिस नीत से बोलता है कि आप मुझे बताएगी कि पीम कहाँ पर है। वो उसे नहीं बताती है। थान कहता है, प्लीज मुझे बताइए ना, वह मेरा हस्बैंड कहाँ पर है। दूसरी तरफ रीसा के गुंडों से बचकर छुपता रहता है क्योंकि वो लोग लगातार हमला करते रहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह चेट के हाथों में गोली लग जाती है और पार्क उसे बचाने की कोशिश करता है। रीसा के बॉडीगार्ड उन लोगों का पीछा करती है और इस बीच पीम एक कमरे में छुप जाता है यहाँ पर, और जहां पर उसकी मुलाकात थान से होती है। थान पीम को शांत कराता है और कहता है कि मैं हूँ। पीम उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम अकेले यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम नहीं सोच रहे थे कि हम दोनों को साथ में इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए? तभी वो उसको गले लगा लेता है और कहता है, मैं अपने प्रॉमिस को जरूर निभाऊंगा और तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। तभी थान आगे आ जाता है पीम को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ पीम कहता है, थान तुम ये क्या कर रहे हो? क्योंकि थान को भी गोली लग जाती है। पीम कहता है, थान चलो चलते हैं, तुम इन लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। तभी पीम मिस निथ को फोन कर देता है और कहता है कि आप जल्दी आ जाइए। तभी पीम कहता है, थान चलो ऊपर। थान को गोली भी लग जाती है। वहां पर रीसा के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। थान पीम को बचाने के चक्कर में उसके सामने आ जाता है, उस पर हमला करने लगता है, बट रीसा की असिस्टेंट नहीं रुकती, वो भी हमला करती रहती है। दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा चोट लग जाती है उन्हें, वह भी उन लोगों से छुपते रहते हैं। वही दूसरी तरफ थान जब रीसा के बॉडीगार्ड पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसकी गोली खत्म हो जाती है। तभी रीसा की बॉडीगार्ड कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने आप को सौंप देना चाहिए मुझे। तभी थान रीशा के बॉडीगार्ड से हाथापाई करता है, पीम से कहता है यहाँ से भाग जाओ। थान उन लोगों से अकेला सामना करता है। रीशा की जो बॉडीगार्ड होती है वो फिर भी नहीं रुकती है, वह एक आदमी को पीम के पीछे भेज देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थान को फिर से गोली लग जाती है। तभी पीम एक बंदूक छीनकर रीशा के बॉडीगार्ड पर बंदूक तान देता है और कहता है, बंदूक नीचे कर दो नहीं तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। तभी रीशा के बॉडीगार्ड अपने लोगों से कहती है, जिसकी वजह से वे लोग बंदूक हटा देते हैं। तभी पीम थान से कहता है, थान क्या तुम ठीक हो? थान कहता है, मुझे बंदूक दे दो, पर पीम ऐसा नहीं करता है। वहां पर मिस नीत आ जाती है। पीम तुरंत थान को बैठा देता है और कहता है, तुम कार में बैठो। तभी कार का दरवाजा बंद कर देता है, उसके हाथ में एक लॉकेट दे देता है जो भी पीम ने पहना हुआ था। थान कहता है, पीम ये क्या कर रहे हो? तभी वहां पर रीसा की बॉडीगार्ड आ जाती है, उन पर हमला करने लगती है। थान की आंखों के सामने पीम पर हमला होता रहता है, वह कुछ भी नहीं कर पाता। पीम को काफी ज्यादा गोली लग जाती है और समुद्र में गिर जाता है। थान कहता है, पीम नहीं, और रीशा के बॉडीगार्ड फिर भी उस पर लगातार हमला करती रहती है। रीशा के बॉडीगार्ड को यकीन हो जाता है कि पीम अब नहीं बचेगा क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। वो बहुत ज्यादा रोता है थान, और यह सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स को पता चलता है कि पीम की मौत हो गई है और वो थानावेज के मालिक थे, और लगता है कि यह सब पीम ने ही किया है, जैसे रीसा ने प्लान बनाया था कि जब रिपोर्टर्स मुझसे पूछेंगे तो मैं सारा इल्जाम पीम को सौंप दूंगी। रीसा यही कहते हैं कि रिपोर्टर्स जब पूछते हैं क्या हुआ तो रीसा यही कहती है कि पीम और चेट में हाथापाई हुई थी, जिसकी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था और वो समुंदर में गिर गया था। मुझे नहीं पता पीम कहाँ पर है, उसके बारे में मैं नहीं जानती, पर चेट की मृत्यु हो गई है। दूसरी तरफ चेट का बॉडीगार्ड बचकर निकल जाता है। पार्क और आखिरी वक्त के बारे में याद करता है जब वह चेट के साथ था और कहता है, मिस्टर चेट थोड़ी देर और मैं आपके हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तभी चेट कहता है, पार्क अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तभी पार्क कहता है, मिस्टर चेट आप हार मत मानिए। तभी चेट कहता है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तुम हमेशा मेरा पीछा करते रहते हो,
पर मैं जिस जगह पे अब जा रहा हूँ प्लीज़ मेरा पीछा मत करना। मुझसे एक चीज़ का प्रॉमिस करो कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम अपनी ज़िंदगी जियोगे और मेरे लिए बदला नहीं लोगे, क्योंकि तुमने मेरा साथ हमेशा दिया है। मैं भले ही एक बुरा इंसान था पर कभी भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शुक्रिया मेरा साथ हमेशा रहने के लिए। चेट के आखिरी शब्द उसके लिए यही रहते हैं कि वो कहता है कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी जीना और मेरे लिए बदला मत लेना। तभी चेट कहता है शायद मुझे फाइनली आराम मिल जाता है। वो चैट की मौत हो जाती है। यही सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ थान सोता रहता है। तभी वहाँ पर पीम आ जाता है। पीम कहता है थान उठ जाओ। थान कहता है मैं नहीं उठना चाहता क्योंकि मैं थोड़े तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तभी पीम कहता है वैसे हम लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे, क्या तुम्हारे पास कोई जगह है? तो वो कुछ जगह का नाम बताता है और कहता है मैं आखिरी बार वहाँ पर गया था तो मुझे ज़्यादा अकेलापन लग रहा था, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह हो जाएगी। तभी थान पीम से कहता है पीम कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ। तभी पीम कहता है मुझे जाना होगा। थान कहता मत जाओ। यह कहकर थान की आंखें खुल जाती है। वो रोता रहता है, अपनी मोम को हग कर लेता है और कहता है माँ पीम चला गया है, मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। उसकी माँ कहती है कि जानती हूँ बेटा कि बहुत मुश्किल है, सब्र तो करना ही होगा। और वो बहुत ज़्यादा रोता रहता है। थान और यह सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर थान को पीम के कपड़े दे देते हैं और कहते हैं कि हमें यह उस वहाँ सीन पर मिला था और टीम कुछ कपड़े मिले थे थान के जो उसको दे देते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ रीशा के बॉडीगार्ड कहती है मिस्टर पीम के अभी तक सिर्फ कपड़े मिले हैं, उनकी बॉडी का भी अब अता पता नहीं चला है। मुझे लगता है कि वे मर चुके हैं क्योंकि एक्सीडेंट को हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। तभी रीसा कहती नहीं, मुझे लगता है वह छुपा होगा, जब तक उसका पता नहीं चलता हम लोगों को उनकी छानबीन करनी होगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह रीसा थानेवेज की मालिक बन जाती है। यह देखकर थान कहता है यह सब कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह थान जहाँ पे भी जाता है उसे पीम की याद आती है। यह सब सोचकर वो बहुत रोता रहता है। वैसे यह सीन भी बहुत ज़्यादा इमोशनली रहता है। थान के दोस्त उसे चीयर अप करते हैं, उसको कंफर्ट कराने की कोशिश करते हैं। थान हमेशा रोता ही रहता है और पीम को याद करके वो बहुत ज़्यादा उदास होता रहता है क्योंकि थान पीम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके सामने पीम की डेथ हो जाती है, यह उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। थान बार बार पीम को याद करता रहता है, वो उतना ही रोता है। वहीं दूसरी तरफ थान को पीम की वसीयत मिलती है जिसमें पीम ने साफ लिखा था कि मैं होश और हवास में यह विल लिख रहा हूँ, मेरी जितनी भी जायदाद और मेरी जितनी भी जमीन है उसका सिर्फ इकलौता वारिस थान होगा। क्योंकि थान विल पढ़ता है तो वो बहुत रोता है क्योंकि पीम ने अपनी सारी जायदाद उसको नाम कर दी थी। वो यह सब कहता है कि मुझे यह सब की कोई जरूरत नहीं है पीम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थान को पीम की याद आती है, किस तरह उसने कहा था कि वह पहले सोचता था कि पावर ही एक असली जिंदगी है, पर शुक्रिया थान मुझे बताने के लिए कि जिंदगी का आखिरी मजा क्या है। तभी थान कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तभी पीएम कहते हैं मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थान उसको याद करता है कि उसके आखिरी वक्त वह कहा था क्या तुम मुझसे शादी करोगे। थान समझ जाता है कि पीएम उसने क्यों कहा था, क्योंकि वो सारी जायदाद का इकलौता वारिस थान को बनाना चाहता था। तभी थान कहता मतलब तुमने इसी वजह से मुझसे शादी की थी। थान की आंखों के सामने फिर से पीएम की मौत का नजारा आ जाता है और वो रोने लगता है और लॉकेट को पकड़कर जैसे ही उस लॉकेट को देखता है थान को कुछ अजीब फील होता है। जब उस लॉकेट को खोलकर देखता है तो उसमें एक चिप निकलती है। दूसरी तरफ रीसा की हर जगह तारीफ होती रहती है। यह देखकर रीसा कहती है मुझे लगता है कि हम लोगों को फ्लावर भेजना चाहिए, तुम जानती हो ना कि पब्लिक को यह बहुत पसंद है। तभी उसकी बॉडीगार्ड कहते हैं मिस रीसा बहुत बुरी खबर है, क्योंकि रीसा ने जो कुछ भी किया था उसकी वीडियो वायरल हो जाती है और लोगों को रीसा के बारे में साफ पता चल जाता है कि रीसा ने ये सब किया है। उसने अपने दोनों भाई को अपने लोगों से मरवा दिया है। तभी रीसा कहती है जल्द से जल्द किसी आदमी को भेजो और इस वीडियो को डिलीट करवाओ। दूसरी तरफ रीसा के बॉडीगार्ड रीसा को सीक्रेट रूम से निकालती रहती है, अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर जाती रहती है। तभी वहां पर थान आ जाता है और कहता है ये सब बस बहुत हुआ है, मुझे लगता है कि अब तुम नहीं भाग पाओगी, अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। तो रीसा कहता ओ तुम
मुझे सजा दिलवाओगे? थान कहता हाँ, तुम्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए और जल्द ही पुलिस आने वाली है। रीशा कहते हैं क्या तुमने यह सब किया है? थान कहता है मैंने नहीं, पीम ने किया है। मरने से पहले उसने वीडियो बना दी थी और मुझे उसने दे दी थी। तभी रीशा कहते तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मेरे पास पावर है, पैसा है, ताकत है। मैं थाना वेज की मालिक हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी थान कहता है तुमने पीम को क्यों मारा, यह सब करके तुम्हें क्या मिला? रीशा कहते हैं मेरे डैड के दोनों बेटे बेवकूफ थे, पीम भी उनमें से एक ही था। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी बल्कि तुम्हें मारना चाहती थी। यह सुनकर थान कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी रीशा कहते हैं पता है पीम बहुत ही ज्यादा निर्दयी और बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान था, पर जब से वो तुमसे मिला तो वो बहुत ही ज्यादा दयालु बन गया। अगर तुम उससे नहीं मिले होते तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती और वो थानावेज का मालिक होता। तभी थान कहता पीम ने अच्छा इंसान बनना चूज किया, नहीं तो वह तुम्हारी तरह डेविल बन जाता। तभी वहां पर पार्क आ जाता और कहता तुम थानावेज की इकलौती मालकिन नहीं बन सकती हो, और हाथों में बंदूक ले लेता है और लगातार उस पर हमला करता रहता है। रीशा की बॉडीगार्ड उसे रोकने की कोशिश करती है पर पार्क पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो बस चैट का बदला लेने के लिए उस पर हमला करता रहता है और अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। तभी रीशा के बॉडीगार्ड को गोली लग जाती है। वह आखिरी दम तक रीशा को बचाने की कोशिश करती है और फिर भी पार्क रीशा को गोली मार देता है। रीशा की मौत भी उसी वक्त हो जाती है। रीशा की बॉडीगार्ड मरने से पहले पार्क को भी मार देते, जिसकी वजह से इन तीनों की मौत हो जाती है। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इमोशनल सीन दिखाया जाता है, किस तरह पार्क अपने बॉस का बदला लेने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे देता है। चेट के बारे में पार्क आखिरी वक्त याद करता है कि किस तरह चेट चाहे जितना भी बुरा इंसान हो पर वो पार्क के साथ हमेशा उसकी फिक्र करता था, उसकी परवाह करता था, और वह आखिरी वक्त भी यही कहता है कि पार्क मेरा बदला मत लेना, अपनी जिंदगी जीना, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे दोस्त है, बल्कि मेरा तो अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चेट को याद करते वो अपना दम तोड़ देता है। तभी वहां पर थान आता है, पार्क की मदद करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पार्क ने उन दोनों को मारकर अपने आप को भी मार लिया है। और यह सुनकर थान के दोस्त कहते हैं किसने सोचा था कि ये दिन के उजाले में पार्क आएगा और उन सबको मार डालेगा? तभी थान कहता है मैंने भी यही सोचा था कि मैं इन सबको मारकर खुद को भी मार डालूंगा। उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें जीना होगा। थान कहता हाँ, मुझे पीम के लिए जीना होगा। दूसरी तरफ थान मंदिर में आता है और उसके लिए कुछ प्रे करवाता है। थान पीम को बहुत ज्यादा याद करके रोता रहता है और कहता है पता है पीम, अगर आज तुम होते तो बहुत खुश होते। देख रहे हो सब सत्ता के पीछे भाग रहे थे, पर क्या हुआ, सबको मौत की ही सजा मिली। मैंने तो पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिया कि जो सबूत था उसमें पीम ने दिया था। पीम पीम कितनी ज्यादा दुख की बात है ना, पर तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं आज तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता, पर मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा क्योंकि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और कहता है कि पीम मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता हूँ, आई मिस यू। तभी वहां पर पीम की आवाज आती है और कहता है कि आई मिस यू टू। जैसे ही थान पीम को देखता है और कहता है ये क्या सच में तुम हो? वो कहता है कि हाँ। तभी वो उसको कस कर गले लगा लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कैसे बच गए? तभी थान कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह रीशा के बॉडीगार्ड ने मुझ पर हमला किया था और तुम पानी में गिर गए थे। पीम कहता है यह सब मेरा प्लान था, मैंने और मिस नीत ने किया था। मुझे पता था कि रीशा अकेले नहीं आने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया था और रीशा की बॉडीगार्ड मुझ पर हमला कर रही थी। मैं पानी में गिरा, मैं तुरंत दूसरी तरफ तैर कर चला गया। वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने अपने कपड़े वहां पर फेंक दिए थे और उनको लगा कि मैं मर चुका हूँ। मैं इसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगा। मैं तुम्हारे पास वो लोकेट दे दिया था कि अगर मैं मेरा कुछ हो जाता तो तुम उसको सजा दिलवाते। तभी थान कहता है कि मैंने वैसे ही किया जैसे तुम चाहते थे। सच बताऊं मेरा दिल टूट गया था, अगर तुम मुझे बताते तो कितना अच्छा होता ना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पीम पीम कहता है मैं तुम्हें बताना तो चाहता था पर मैं क्या करूं, मुझे ज्यादा चोट लगी थी, रिकवर होने में टाइम लग गया, मुझे फिर डॉक्यूमेंट्स भी तो तैयार करवाने हैं। तभी थान कहता कौन से डॉक्यूमेंट्स? वो कहता है कि अब हॉस्पिटल के बारे में। पीम कहता है मुझे यह सब हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानना है, मैं बस तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। और हाँ, मैं अब तुम्हारे साथ पीम नहीं बल्कि वो एक अजीब सा नाम बताता है। थान कहता है ये कैसा नाम है? वो हंसने लगता है। तो वो कहता है कि
क्या तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं आया? चलो मैं अब अपना दूसरा हस्बैंड ढूंढ लूंगा। तभी थान पीएम को गले लगाता है और कहता है चाहे तुम कोई भी रास्ता चूज करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पीएम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी पीएम कहता पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम अब मैं अमीर भी नहीं रहा, फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? थान कहता पता है मैंने अभी अभी एक्स हस्बैंड की मौत हुई है और उसने अब सारी वसीयत मेरे नाम कर दी है और तुम्हारा देखभाल तो कर सकता हूँ ना। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? यह सुनकर पीएम कहता है ओ ऑफ कोर्स। वो पीएम पर हंसने लगता है। थान कहता है शुक्रिया मेरे जिंदगी में वापस आने के लिए। पीएम कहता है शुक्रिया मुझे यह बताने के लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका प्यार। और वो एक दूसरे से किस करते हैं और इसी के साथ यह सीरीज का एंड हो जाता है। और यह सीरीज आपको कैसे लगी और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी पर्सनल चॉइस देना कि ये सब सत्ता के पीछे जो भी कुछ भाग रहे थे उनको क्या मिला, क्या ये सही था, क्या उनको रुक जाना चाहिए था? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।